हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 4 एन इंडो अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है ये यूनिट 4 लिंक लेसन एन इंडो अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। यहाँ पर कंप्रीहेंशन दिया है और इसमें है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें एंड कंप्लीट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और नीचे जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो हैं उन्हें कंप्लीट करें। जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर जो है लिखकर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया है और इसमें है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15th October 1931 एट रामेश्वरम। कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। He was one of the 4 children of जैनुलाब्दीन एंड आसियामा। वह जैनुलाब्दीन और आसियामा के 4 पुत्रों में से एक थे। He did his schooling from सैवेड स्कूल। उन्होंने सैवेड स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी। आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, he completed his professional training as an engineer from Madras Institute of Technology। अपने ग्रेजुएशन जो है सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियर के रूप में अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की। His political career is marked by becoming the scientific advisor to the government in 1999। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो 1999 में सरकार के साइंटिफिक एडवाइज़र बनने से हुआ। He reached the zenith of his career by becoming the 11th President of India on July 25th 2002। वे जो है 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने करियर को जो है कि शीर्ष बिंदु पर पहुँचे। अब यहाँ पर जो एक पिक दे रखी है बच्चों, आपको थोड़ी यहाँ पर कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो आपकी वर्कबुक है उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पिक है यहाँ पर। ठीक है, आप इसे अच्छे से अपने वर्कबुक में देखिएगा। अब नीचे जो है इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं। तो यहाँ है कि व्हेन वॉज अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? Abdul Kalam was born on 15th October 1931। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स। कि उसके पेरेंट्स का नाम लिखो। द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स आर, उसके पेरेंट्स का नाम है जैनुलाब्दीन एंड आसियामा ऐसे बोलेंगे इसको। He did his schooling from सैवेज स्कूल। सैवेज स्कूल से जो है उन्होंने स्कूलिंग की थी। यहाँ पर सैवेज टी आएगा, ये टी लिखेंगे TZ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड ही बिकम द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो साइंटिफिक एडवाइज़र है वो कब बने? ही बिकम द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन 1999 में, यानी 1999 में बने थे। तो इस तरह हम लिख देंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर, नेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
भारत के 11th जो 11वें राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए क्या है। तो इसमें लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड से सेंटेंस बनाएं। जैसे यहाँ स्कूल दिया है तो हमने सेंटेंस बनाया आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। चिल्ड्रन है, जैसे चिल्ड्रन का यहाँ पर हमने बनाया है आई लव स्मॉल चिल्ड्रन, मैं छोटे बच्चों को पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ या करती हूँ। अब इसी तरह से यहाँ वोकेबलरी पार्ट में आ जाता है। देखिए फिल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करेक्टली इन बॉक्सेस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसने कहा है कि नीचे जो दी गई जो लिस्ट है उसमें से आपको बॉक्स में से करेक्ट जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो फिल करने हैं। जैसे यहाँ दिया है बाईसाइकिल, ट्रक, हेलीकॉप्टर, याच, शिप, रॉकेट, स्टीमर, बोट, स्कूटर, कार, एरोप्लेन एंड जंबो जेट। तो यहाँ पर कुछ जो है ट्रांसपोर्ट की पिक भी दी गई है और इसके नीचे यहाँ लिखा है लैंड, ये है एयर, ये है वाटर। तो लैंड पर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट में है वो आ जाते हैं बाईसाइकिल, ट्रक, स्कूटर, कार। एयर इसमें हम लिखेंगे हेलीकॉप्टर, रॉकेट, एरोप्लेन, जंबो जेट। और वाटर वाले जो हैं है याच, शिप, स्टीमर, बोट। अब इसी तरह आगे है स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ग्रामर। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। ए, एन और द के साथ खाली स्थान भरें। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए लिटिल माउस केम आउट ऑफ हिज हॉल, द माउस वॉज लुकिंग फॉर फूड। अब यहाँ पर जो है ए लिटल, तो लिटल है तो इसके पहले हम ए लगाएंगे। ए लिटल माउस यानी एक छोटा सा चूहा अपने बिल से बाहर निकला। अब जब दोबारा से माउस आ गया ना बच्चों तो वहाँ पर उसके साथ दा लगेगा। ठीक है, तो द माउस वॉज लुकिंग फॉर फूड। अब यहाँ पर है कि मिसिस राव's हाउस इज नियर द सी, इट इज ए बिग हाउस। Mrs. Rao keeps the house very neat. There is a picture on the wall. It is my sister's picture. अब इसी तरह से आगे है There is a man standing at the door. The man's clothes are wet. अब यहाँ पर देखिए मैन है, इसके साथ ए लगाया हमने। जब दोबारा मैन आ जाएगा तो दा लगेगा। ठीक है, अब आगे है आई एट एन ऑरेंज, ए बनाना एंड एन एप्रिकॉट येस्टरडे। तो ये तो बच्चों आप समझ गए होंगे ए, एन और द कहाँ पर यूज़ होता है। अगर आपको ए एन द अच्छे से समझ में नहीं आते कि आर्टिकल कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है, तो आप मेरे एक दूसरा चैनल है मेरा ऑनलाइन स्टडी हब के नाम से, और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी ग्रामर पार्ट अच्छे से समझ नहीं आता है आप उसे अच्छे से सीख सकते हैं। और आर्टिकल की भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई गई है, आप उसे देखिए और आपको ए एन दा का यूज़ समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा समझाऊंगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ। अब आगे आ जाता है हमारा प्रिपोजिशंस, और इसमें यहाँ पर देखिए हम प्रिपोजिशन का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर एक पिक दी गई है, एक टेबल है, टेबल के नीचे जो है कैट है, बिल्ली है ना। तो हम इसे लिखेंगे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। तो यहाँ पर जो अंडर है ना इसका मतलब होता है नीचे। अब इसी तरह से यहाँ है एक चेयर और उसके नीचे है
बॉल। तो अब यहाँ पर लिखेंगे द बॉल इज़ अंडर द चेयर, यानी बॉल चेयर के नीचे है। तो अंडर का मतलब होता है नीचे। अब इसी तरह से यहाँ पर है सेंटेंस, देखिए एक बार, द काइट इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। काइट जो है, पतंग जो है, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो पेड़ के ऊपर उड़ रहा है वो, यानी पेड़ के से जस्ट ऊपर की तरफ है वो। तो यहाँ पर ओवर का मतलब है ऊपर, ओवर ऊपर। एक ओन भी होता है, ओन आपको आगे आ जाएगा। ओन, ओन मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन ओन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ टच कर रखी हो, यानी जैसे कि टेबल के ऊपर कोई मान लो किताब रखी है, तो उसको जो है उसमें वहाँ पर हम ओन का यूज़ करेंगे, ओन द टेबल। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पर ओन का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ओवर का यूज़ भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन वो टच नहीं होती है, ठीक है। अब आगे है इसी तरह से, द बॉय इज़ जंपिंग ओवर द गेट। लड़का जो है गेट के ऊपर से कूद रहा है। तो ये लड़का जो है वो ऊपर से कूद रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ ओवर का यूज़ किया गया है। अब इसी तरह से है, द ड्राइवर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो यहाँ पर देखिए इसमें है ड्राइवर है वो बस के सामने खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आया। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। टीचर जो है क्लास के सामने खड़ी है, तो के सामने का मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर एक और पिक देखिए, इसमें है द एलिफेंट इज़ बिहाइंड द वॉल। यहाँ पर ये वॉल दी गई है, इसके पीछे हाथी है, तो हाथी वॉल के पीछे है, हाथी दीवार के पीछे है, तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। इसी तरह से यहाँ पर है द डॉग इज़ बिहाइंड द कार। कुत्ता जो है वो कार के पीछे है, तो इसमें जो है पीछे का मतलब बिहाइंड। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर, द बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़के स्कूल जा रहे हैं, है ना। स्कूल जाने की सेंस में टू प्रीपोजिशन का यूज जो है यहाँ पर हुआ है। अब ये है द वुमन इज़ कमिंग फ्रॉम द मार्केट। वुमन औरत जो है वो मार्केट से आ रही है, तो से यहाँ पर उसके लिए कमिंग फ्रॉम से आ रही है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है। जाना होता है तो गो के साथ टू लगता है, ठीक। अब इसी तरह से यहाँ एक और पिक दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये टॉम है, ये है स्मिथा। अब क्या है इस पिक्चर में, इसने कहा है लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखो। टॉम इज़ गिविंग अ बुक टू स्मिथा। टॉम जो है स्मिथा को बुक दे रहा है। यहाँ देखो ये जो है बुक और स्मिथा को दे रहा है, स्मिथा इससे बुक ले रही है। स्मिथा इज़, तो इसको हम लिखेंगे स्मिथा इज़ गेटिंग द बुक फ्रॉम टॉम। टॉम से बुक ले रही है। तो इस तरह से टॉम जो है स्मिथा को बुक दे रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए तो टू स्मिथा आया है, और टॉम से स्मिथा ले रही है, से इसके लिए फ्रॉम आया है। यहाँ पर ये देखिए ये फ्रॉम। अब यहाँ पर है बी पार्ट है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करके खाली स्थान भरें। यहाँ पर देखो एक पिक दी गई है, इसे ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीचे आपको प्रीपोजिशन वाले मिलेंगे। जैसे कैट है वो गाड़ी के ऊपर है। यहाँ पर देखिए डॉग है वो, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए डॉग है, ये कार के नीचे है। कैट है वो कार के ऊपर है, ऊपर को ऑन बोलते हैं, नीचे को अंडर बोलते हैं। इसी तरह से ये गाड़ी के सामने खड़ा है, के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ होता है। यहाँ पर ये पीछे खड़ा है मान लो,
कोई पीछे है तो उसके लिए बिहाइंड होता है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें पढ़ते हैं एक बार, फिर उनके आंसर लिखते हैं। यहाँ है द कैट इज सीटिंग ऑन द कार। कैट जो है वो कार के ऊपर बैठी हुई है, तो ओन आ गया ऊपर के लिए, क्योंकि ओन का प्रयोग ऊपर के लिए होता है और टच कर रखा होना तो ओन आता है। अब यहाँ पर है द डॉग इज अंडर द कार। डॉग जो है वो कार के नीचे है। द एलिफेंट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। एलिफेंट कार के पीछे खड़ा है। द कार इज इन बिटवीन द एलिफेंट एंड द बॉय। कार जो है वो लड़के और हाथी के बीच में है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द एलिफेंट। बर्ड जो है एलिफेंट के ऊपर उड़ रहा है, यानी उसको टच नहीं कर रखा है। ऊपर की सेंस में ऑन आता है अगर टच हो तो, हाथी को टच नहीं है, ऊपर उड़ रहे हैं वो, तो इसके लिए ओवर आएगा। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर पुल है। द डंकी इज नियर द ब्रिज। डंकी जो है वो ब्रिज के नज़दीक है। यहाँ पर देखिए एक डंकी है, ये देखिए, ये यहाँ से ब्रिज जा रही है और ये डंकी ब्रिज के नज़दीक है। यहाँ पर ब्रिज जा रहा है, ये यहाँ पर ये ब्रिज है, ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से दिखा देती हूँ, ये ब्रिज है, बना हुआ है, और इसके नज़दीक जो है वो डंकी है, और ये कार है। कार के पीछे यहाँ पर देखिए ये हाथी है। तो सारी बातें वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब ये हो गया यहाँ तक। आगे द डंकी इज़ नियर द ब्रिज, ये ब्रिज के नज़दीक है, और ड्राइवर जो है इज़ इन द कार। एक ये सेंटेंस रह गया था। ड्राइवर जो है वो कार के अंदर है, कार में है। यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर है, यहाँ कार में है, तो इसके लिए इन आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे, डू योर सेल्फ, सी द पिक्चर्स केयरफुली। पिक्चर को ध्यान से देखो एंड राइट द नेम्स ऑफ एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ एज यू कैन। और आप जितने यूज़ कर सकते हैं, डेली के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नाम लिखें जो आप यूज़ करते हो। ऐसे कर कहा है इसने, जो डेली के यूज़ आते हैं वो उनके नाम लिखने हैं। जैसे बाईसाइकिल है, रिस्ट वॉच है, रेफ्रिजरेटर, इसी तरह से कॉम्ब, कंघा यानी कि टूथब्रश, शूज़, सॉक्स, क्लॉथ्स, बुक्स, बैग, टेलीविज़न, पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल, नोटबुक्स, ऑयल, फैन, ये जो है हम हर रोज़ इनका यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से है यहाँ कंपोजिशन राइटिंग। You know how your mother looks, speaks, walks, dresses, works, etc. कि आप जानते हैं कि आपकी माँ कैसी दिखती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती, ड्रेसेस पहनती है, काम करती है आदि। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को कंप्लीट करें एज इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग योर मदर टू समवन, जैसे आप अपनी माँ को किसी के सामने डिस्क्राइब कर रहे हों। टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स, और नीचे दिए गए हिंट्स से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हिंट दिए गए हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसमें हिंट में आपको क्या है, नेम लिखना है, जैसे दे रखा है, एज बता रखी है, जैसे यंग है, मिडल एज्ड है या एल्डरली है, हाइट बता रखी है, टॉल है, शॉर्ट है या एवरेज है। तो इस तरह से ये हिंट, यहाँ से हमें सारे हिंट ले लेनी है। हर चीज़ के बारे में उसके बताया गया, फेस कैसा है, नोज, हेयर, आइज, माउथ, लिप्स, टीथ, ईयर्स, अपीयरेंस। तो इस तरह से यहाँ अब हम मदर के बारे में लिखेंगे पैराग्राफ, और इसमें है माई मदर्स नेम इज़। तो आपकी मदर का जो नेम है ना वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम नहीं लिखा है, तो आपकी मदर का जो नेम है आपको वो लिखना है बच्चों। जैसे मेरी मदर का नेम है बिमला, तो मैं यहाँ पर जैसे बिमला लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी मदर का नेम लिखना है। उसके बाद आगे है सी इज़ अ काइंड एंड जेंटल लेडी, ऐसे इस तरह से लिख देंगे हम।
ऊपर से ही लिया है, जैसी भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ऊपर दिया गया है सब। सी इज़ अ हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ है। हर कम्प्लेक्शन इज़ फेयर। सी हैज़ राउंड फेस, लॉन्ग नोज, curly hair and bright eyes. She has a small mouth. Her lips are thin and teeth are white. She has long ears. She is beautiful, charming and good looking. तो इस तरह से ये पैराग्राफ हमने लिख दिया। अब इसमें आगे है डू योर सेल्फ, स्वयं करें। और यहाँ पर देखिए ये कुछ पिक्स दी गई हैं और यहाँ पर एक बॉक्स में, यहाँ जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में इनके नाम दिए गए हैं कि ये कौन कौन लोग हैं। तो हम इन्हें नंबर वाइज लिखते हैं। जैसे ये है मैसन, ये है टीचर, ये डॉक्टर, और आगे यहाँ पर देखिए ये है नर्स। यहाँ देखिए इस साइड हमने लिख दिया है मैसन, टीचर, डॉक्टर, नर्स। आगे जब यहाँ ये है फ्रूट सेलर, उससे पहले यहाँ एक कॉबलर भी है। आप 5वें नंबर पर कॉबलर को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5वें नंबर पर फ्रूट सेलर लिया है। यहाँ कॉबलर भी है, कॉबलर यानी कि मोची। उसके बाद आप फ्रूट सेलर ले आना। फिर यहाँ पर ये शॉपकीपर है, ये है सोल्जर। यहाँ देखिए, ये देखो, ये है सोल्जर, ये है मैकेनिक, और मैकेनिक के बाद है ये बार्बर यानी नाई। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट जो है वो कर दिया है। आप यहाँ फ्रूट सेलर मान लो नंबर वाइज लेकर आ रही हैं, तो आप नर्स 4 नंबर तक, नर्स तक रखना। उसके बाद आप यहाँ से ले सकते हैं ये फ्रूट सेलर। ये जो कॉबलर है बीच में से इसे काट देना। 10वें नंबर पर भी कॉबलर आप रख सकते हैं। 5 के बाद 6 शॉपकीपर ले आना, फिर सोल्जर, फिर मैकेनिक, और फिर ये बार्बर, और लास्ट में जो है वो कॉबलर रख देना 10वें नंबर पर। ठीक, अब ये बच्चों पाठ यहीं पर लेसन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए लेसन में। तब तक के लिए बाय।